मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जीवन की 100 में से 90 घटनाएं हमारे सम्मोहन से घटती। एक आदमी खांसना शुरू करता है, अचानक सबको खांसी आनी शुरू हो जाती। एक आदमी उठ के पेशाब करने चला जाएगा, न मालूम कितने लोग उठ के जाने लगेंगे। आपको पता नहीं है, ये सिर्फ सम्मोहन है, ये सिर्फ आपकी क्षमता अपने को सम्मोहित करने की। अभी तक आप बैठे थे, कोई खांसी न थी, लेकिन एक खांसा कि आपको खांसी का ख्याल आया। ख्याल आते से आपके सम्मोहन को पकड़ा, सम्मोहन को पकड़ते से आपके गले में खराश शुरू हुई। अब आप खांसेंगे, अब आप बच नहीं सकते। ये सजेशन है, ये मंत्र का काम किया। पहले आदमी ने खांस के मंत्र का काम किया, अब आप इसका अनुगमन करेंगे। गांव में महामारी फैल जाती है, आप कभी ख्याल किए हैं? संक्रामक बीमारी फैल जाती है, लोग एकदम बीमार पड़ने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्सेज दिन रात उन्हीं मरीजों की सेवा करते रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमारी इन्फेक्शियस है तो सबसे पहले उनको लग जानी चाहिए, सिर्फ सम्मोहन, क्योंकि डॉक्टर जानता है मैं डॉक्टर हूं। ये सम्मोहन उसको बीमारी के प्रवेश से रोकता है। वो दूसरे की सेवा में इस तरह रत है कि बीमारी का मंत्र उस पर काम नहीं कर पाता और बाकी लोग बीमार पड़ते चले जाते हैं। मनस्विद कहते हैं कि इसमें बीमारी के कीटाणु जितना काम करते हैं वो गौण है, इसमें सम्मोहन की क्षमता जितना काम करती है वो प्रमुख है। बीमार होते हैं, स्वस्थ होते हैं, यहां तक कि मनस्विद कहते हैं कि अगर एक मुल्क में लोग 70 साल तक जीते हैं तो मुल्क के मनस में यह सम्मोहन बैठ जाता है कि इससे ज्यादा तो जिया नहीं जा सकता। शरीर शास्त्री कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि इतने जल्दी क्यों मर जाए, बहुत जी सकता है। लेकिन अगर मुल्क में 70 साल की सीमा है लोगों के ख्याल में, तो 70 साल के करीब करीब पहुंचते आप ही सम्मोहित हो जाते हैं कि अब मरने का वक्त करीब आ रहा, अब बूढ़ा होने का वक्त करीब आ रहा, अब मरने का वक्त करीब आ रहा। गांधी जी को ख्याल था कि वो 125 वर्ष जिएंगे, वो जी सकते थे। इसमें किसी और शक्ति का प्रयोग नहीं है। वो जीवन भर से सोच रहे थे कि 125 वर्ष जीऊंगा। ये सम्मोहन काम करता। अगर उनकी हत्या न की जाती तो ये सम्मोहन काम करता। और अगर इसमें और गहरे उतरे तो गौण से उनकी हत्या कर सका, इसमें भी उनका स्वयं का थोड़ा हाथ स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हत्या के 6 महीने पहले से उन्होंने 125 वर्ष जीने का ख्याल छोड़ दिया था और 6 महीने से वो कहने लगे थे अब तो परमात्मा मुझे उठा ले। भीतर कहीं मरने का भाव बैठना शुरू हो गया था। जीवन बहुत रसपूर्ण है। अगर मैं मरने के भाव को भीतर बिठाना शुरू कर दूं तो इस जीवन में हम सब संयुक्त हैं। कोई मुझे मारने के भाव से संक्रमित हो जाए और हम दोनों के मेल से घटना घटेगी, जिम्मेवार अकेला वही होगा। जीसस के बाबत कहा जाता है कि उनको सूली चढ़ा दी गई, फिर वो पुनरुज्जीवित हो गए। ये सिर्फ सम्मोहन की गहन घटना है। अगर इसको हम मनसशास्त्र की तरफ से सोचें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जब उनको सूली दी गई तो वो सिर्फ गहरे बेहोश हो गए, लेकिन इस भरोसे से, इस आश्वासन से कि मैं पुनरुज्जीवित हो जाऊंगा, ये बेहोशी हिप्नोसिस थी, ये बेहोशी आत्मसम्मोहन था। मर रहा हूं ये उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन इस स्वीकार के पीछे एक गहरा मंत्र काम कर रहा था कि मैं 3 दिन के बाद पुनरुज्जीवित हो जाऊंगा। वो गहरे कोमा में, बेहोशी में चले गए। ये बेहोशी स्वनिर्मित थी। और जब दुश्मनों ने जाना कि वो मर गए तो उनकी लाश को पास के एक गुफा में रख के वो चले गए। 3 दिन बाद गुफा खाली पाई गई और जीसस के अनेक शिष्यों ने जीसस को अलग अलग स्थानों पर देखा। फिर इसके बाद ईसाइयत के पास जीसस का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि फिर जीसस का क्या हुआ। अगर जीसस पुनरुज्जीवित हो गए तो फिर वो कब मरे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। की आज्ञा मानकर ही चल रहा है। अभी भी बीमार पड़ता है तो हमारी आज्ञा मान के चलता है, स्वस्थ होता है तो हमारी आज्ञा मान के चलता है, बूढ़ा होता है तो हमारी आज्ञा मान के चलता है, जीता है, मरता है तो भी हमारी गहरी स्वीकृति और आज्ञा उसको होती है। बूढ़े आदमी मर जाते हैं, उसका गहरा कारण यह है कि बूढ़े होते से आदमी मरने की आकांक्षा करने लगता है। जवान आदमी नहीं मरते हैं, उसका मौलिक कारण जवानी नहीं है। जवान आदमी मरना नहीं चाहते हैं, वो मौलिक कारण है। ये सारे घटना कम है और मानसिक घटना ज्यादा है।
सम्मोहन को हिंदू शास्त्रों ने माया कहा है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हैं, जो भी हमारी चित्त दशा है, वो सब हमारा सम्मोहन है। आप सुखी हैं, दुखी हैं, वो आपका सम्मोहन है। लेकिन आपको पता भी नहीं है, इसलिए बदलाहट बड़ी मुश्किल पड़ती है, बड़ी मुश्किल पड़ती है बदलाहट। अगर आप दुखी हो और किसी से कहो कि तुम्हारा सम्मोहन है कि तुम दुखी हो, तो वो मानने को राजी नहीं होगा, क्योंकि बदल नहीं सकता। लेकिन सम्मोहन के आप प्रयोग करें तो आप चकित ही हो जाएंगे। एक व्यक्ति को सम्मोहित करके लिटा दें, फिर उसको प्याज का टुकड़ा दे दें और कह दें ये सेव है, वो खाएगा और कहेगा सेव है। फिर आप उसके मुंह में मिट्टी डाल दें और कहें कि ये मिठाई है, और वो मिठाई की तरह ही भाव पैदा करेगा चेहरे पर, स्वाद लेगा, आनंदित होगा और कहेगा बहुत मीठा है। क्या हो रहा है उसको? कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका मन जो स्वीकार कर रहा है वैसा ही शरीर चलना शुरू कर देगा। मुसलमान फकीर और भी लोग आग पर कूदते रहे हैं, सूफी फकीर आग पर उतर जाते हैं, वो सिर्फ सम्मोहन है। सिर्फ ये भाव प्रगाढ़ है कि पैर नहीं जल सकते, अल्लाह का साथ है, फिर पैर नहीं जल सकते। इसमें अल्लाह कुछ भी नहीं कर रहा है। सिर्फ ये भाव, प्रगाढ़ भाव कि पैर नहीं जल सकते, तो अंगारा भी पैर पर असर नहीं कर पाता है, क्योंकि अंगारे को भी असर करना हो पैर पर तो मन का सहयोग चाहिए। मन के सहयोग के बिना वो भी प्रभावी नहीं है। तो आंख से आदमी गुजर जाएगा और पैर नहीं चलेंगे। और आप सोचते हैं ये बहुत कठिन है, तो आप किसी को भी सम्मोहित करके बेहोश कर लें और उसके हाथ में साधारण करकट रख दें और कहें कि ये अंगारा है, और हाथ में फफूंद आ जाएगा। ये मन की क्षमता का नाम माया है इस सूत्र में। और इस माया से वशीभूत सारे लोग मिलकर जो जगत निर्माण करते हैं वो बिल्कुल मैजिकल है, वो बिल्कुल जादूगिरी है। जिस जगत में हम रह रहे हैं वो हमारा जादू है। छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये दुख हो रहा है, वो सुख हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, और वो हमारी जादू है और हमारे हाथ में उसकी कुंजी है। ये सूत्र कहता है मनुष्य माया के वशीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। शरीर को सब कुछ समझना हमारा सम्मोहन है। ये सिर्फ हमारा ख्याल है, और ये ख्याल आप किसी भी चीज के साथ जोड़ लें, ये ख्याल जुड़ सकता है किसी भी चीज के साथ। एक स्त्री है, वो आज मर जाए तो आपको कुछ कठिनाई नहीं होगी। कल आप उससे विवाह कर लेते हैं। विवाह करके आप करते क्या है? 7 चक्कर लगा के आप करते क्या है? वो सिर्फ सम्मोहन की प्रक्रिया है कि 7 चक्कर लगा के, धूमधाम मचा के, बैंड बाजा बजा के, पंडित पुरोहित को बुला के, लोगों को इकट्ठा करके आप अपने को सम्मोहित कर रहे हैं कि अब मेरी पत्नी हुई जा रही। वो वही स्त्री है। कल मती आपको कोई दुख ना होता, आज मरेगी, आप छाती पीट कर रो रहे। बड़ा आश्चर्य, ये 7 चक्कर ने, ये मंत्र तंत्र ने, ये भीड़ भड़के ने, बैंड बाजे ने बड़ा चमत्कार किया है कि आप छाती पीट कर रो रहे हैं। सिर्फ सम्मोहित किया है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि शादी विवाह में इतने क्रियाकांड की जरूरत नहीं है, उनको पता नहीं है। अगर ये क्रियाकांड नहीं होगा तो पत्नी पैदा ही नहीं हो सकती। ये क्रियाकांड अनिवार्य है, सम्मोहन का हिस्सा है। इसलिए जिन मुल्कों ने बुद्धिमानों की बातें मानकर, और बुद्धिमान कभी कभी बहुत बुद्धिहीनता की बातें कहते हैं, उनकी बातें मान के किससे क्या फायदा? 7 चक्कर लगाने से क्या मतलब? बैंड बाजे से क्या मतलब? फुलझड़ी फटाके से क्या मतलब है? घोड़े पे बैठने से क्या मतलब है? दूल्हे के कपड़े पहनने से न पहनने से क्या मतलब है? विवाह करना है तो कर लो, हाथ मिला लो, माला डाल दो, विवाह हो गया। लेकिन ध्यान रखना, वो सारी की सारी प्रक्रिया सम्मोहन की प्रक्रिया थी। उस सम्मोहन के प्रभाव में ही तुम पति बनते, वो पत्नी बनती, तुम्हारे बीच संबंध निर्मित होता है। वो तुम्हें अपनी मालूम पड़ती, तुम उसे उसके मालूम पड़ते। अगर वो सारी क्रिया तुमने छोड़ दी तो वो एक स्त्री है, तुम एक पुरुष हो, और तब तलाक अनिवार्य है। जिन जिन मुल्कों ने विवाह का क्रियाकांड छोड़ दिया, उन मुल्कों को तलाक का क्रियाकांड निर्मित करना पड़ा है। ये अनिवार्य है, क्योंकि हमें पता नहीं कि मन के काम करने के ढंग क्या है। मन के काम करने के ढंग है, और मन के काम करने के सब ढंग सम्मोहन के ढंग है। उस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो मन सम्मोहित हो जाएगा। अब एक लड़के को गांव में आप दूल्हा बना के घोड़े पर बिठा के निकालते हैं, ऐसा जिंदगी में मौका उसे दोबारा फिर घोड़े पर बैठ के निकलने का आने वाला नहीं। पहली दफा वो अनुभव करता है मैं भी कुछ हूं, उसे हम दूल्हा राजा कहते हैं। एक क्षण को वो भी राजा हो जाता है और ठीक राजा की शान से घूमता है। जिंदगी में ये शिखर उसको फिर कभी नहीं मिलेगा। इस अहंकार के क्षण में सम्मोहन बहुत आसान। ध्यान रखना, अहंकार शून्य आदमी हो तो सम्मोहित नहीं किया जा सकता। ये साधारण आदमी अचानक दूल्हा राजा हो गया है, इसका अहंकार मजबूत है, ये घोड़े पर सवार है, सारा गौ घोड़े के नीचे है, ये घोड़े के ऊपर है। इसके अहंकार को एक शिखर उपलब्ध हो रहा है। इस शिखर के क्षण में जो भी घटना घटेगी, ये इस वक्त बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है। इसके भीतर कोई भी चीज प्रवेश कर जाएगी, सम्मोहन पकड़ जाएगा।
फिर दोबारा इस ऊंचाई पर यह कभी नहीं होगा। और इसलिए जिस ऊंचाई पर जो सम्मोहन पैदा हुआ था वो जिंदगी भर टिकेगा, वो अब छूट नहीं सकता पीछे, वो इसके अहंकार का हिस्सा हो गया। जिन्होंने ये सारी प्रक्रियाएं खोजी थी वो मन की माया को समझते थे, और आज के जो तथाकथित बुद्धिमान आदमी हैं उनको मन की माया का कुछ भी पता नहीं। वो निपट मूर्खतापूर्ण बातें लोगों को समझाते रहते हैं, यद्यपि वो तर्क देते हैं लेकिन तर्क थोथे हैं, और तर्कों के पीछे मनुष्य के मन के विज्ञान का कोई बोध नहीं है। और जब वो बातें करते हैं तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, क्या जरूरत है इतना खर्च करने की। हम समझाते हैं कि भाई क्या जरूरत है इतना खर्च करने की, लेकिन वो खर्च अगर न हो तो सम्मोहन पैदा नहीं होगा। इसलिए गरीब अपनी हैसियत से भी ज्यादा खर्च कर लेता है। वो हैसियत से ज्यादा खर्च करने का मौका दोबारा उसको नहीं आएगा। हैसियत से ज्यादा खर्च करके वो दिल को नाजुक कर लेता है और अहंकार से भर जाता है। उस क्षण उसके भीतर जो प्रवेश कर जाता है वो टिकेगा, वो उसकी माया का हिस्सा हो गया। अब ये स्त्री नहीं रही, पत्नी हो गई, अब ये पराई नहीं रही, मेरी हो गई। ये जो मेरा होना है इसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। और हमारा सारा का सारा जीवन ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। हम अपने शरीर के संबंध में भी जो धारणा बनाए हुए हैं कि ये मेरा है, ये भी सम्मोहन है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बचपन से हम सीखते हैं, अनुभव से भी पता चलता है। लेकिन मनस्विद कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है उसे कुछ पता नहीं होता कि ये शरीर उसका है, उसे कुछ पता नहीं होता। उसे ये भी पता नहीं होता कौन उसकी मां है, कौन उसका पिता है, कुछ पता नहीं होता। ये सब सम्मोहन से वो सीखता है। मां उसके ज्यादा निकट होती है, दूध पिलाती है, उसकी फिक्र करती है, धीरे धीरे वो उसका चेहरा पहचानना शुरू कर देता है। चेहरा भी वो बाद में पहचानता है, स्तन ही पहले पहचानता है। इसी कारण पुरुष पूरे जीवन स्त्री के स्तन से मुक्त नहीं हो पाते। पूरे जीवन हमारे चित्रकार हो, कवि हो, लेखक हो, बड़े विद्वान हो, स्त्री के स्तन से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो पहला सम्मोहन है दूसरे के शरीर का। इसलिए स्तन की तलाश चलती रहती, खोज चलती रहती। मूर्ति, चित्र हो, कविता हो, सब जगह स्तन उभर उभर के आता रहता। वो पुरुष के मन में पहला सम्मोहन है, गिरे बैठ जाता है। स्त्री शब्द का उच्चारण करते ही स्तन की छाया निर्मित हो जाती है। फिर वो चेहरे को बच्चा पहचानना शुरू करता है, दूसरों को पहचानना शुरू करता है, धीरे धीरे दूसरों के बीच अपने को अलग अनुभव करना शुरू करता है। मां का हाथ उसे अलग मालूम पड़ने लगता है, अपना हाथ अलग मालूम पड़ने लगता है। धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का अलग बोध होना शुरू होता है। पशुओं के मनोविज्ञान पर कुछ काम चलते हैं। जैसे भेड़ के बाबत हम सबको अंदाज है कि भेड़ भीड़ में चलती है, और एक भेड़ एक तरफ चली जाए तो सारी भेड़ें उस तरफ चली जाती हैं। भेड़ का नेता एक तरफ जाए तो फिर सारी भेड़ें उस तरफ जाएंगी, चाहे वो खड्डा ही क्यों ना हो, जान ही खतरे में क्यों ना हो। अब तक ऐसा ही समझा जाता था कि भय के कारण ऐसा होता है, लेकिन अभी नई खोजें ये कहती हैं कि भेड़ों को अपने शरीर का व्यक्तिगत बोध नहीं है। उनके पास एक कम्युनल माइंड है, एक सामूहिक चित्त है। तो वो जो दूसरी भेड़ है वो भेड़ को दूसरी मालूम पड़ती ही नहीं। भेड़ एक ग्रुप माइंड में जीती है, उनका एक समूह चित्त है। इसलिए एक भेड़ वहां जा रही है, उसका मतलब है कि मेरा एक हिस्सा वहां जा रहा है तो मैं भी खींचा चला जा रहा हूं। व्यक्ति चित्त भेड़ में पैदा नहीं होता। चींटियों में भी ठीक समूह चित्त है, कलेक्टिव माइंड है, और समूह चित्त पैदा हो सकता है। सिर्फ सम्मोहन की बात है। व्यक्ति चित्त पैदा हो सकता है, वो भी सम्मोहन की बात है। समूह चित्त पैदा हो सकता है, वो भी सम्मोहन की बात। पूरब के मुल्कों में एक पारिवारिक चित्त था, तो परिवार का एक आदमी मर जाए तो परिवार के पूरे आदमी मरने को तैयार हो जाए। लेकिन पश्चिम में परिवार चित्त टूट गया, पूरब में भी टूट रहा है। अगर बाप पिट रहा हो तो भी बेटा पहले ये सोचेगा पश्चिम में कि सही कौन है। ये बाप जो पिट रहा है ये ठीक है कि मारने वाला ठीक है। जब तक ये साफ ना हो तब तक किसी का पक्षपात लेना ठीक नहीं। ऐसे ही ठीक है बात, क्योंकि बाप होने से कोई ठीक तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि इसने कुछ गड़बड़ की हो, ठीक पिट रहा हो। लेकिन पूरब में यह संभव नहीं था। धीरे धीरे यहां भी संभव हो जाए। परिवार चित्त था तो यह सवाल ही नहीं था कि बाप पिट रहा है, मैं पिट रहा हूं। एक सामूहिक भाव था, दोनों के शरीर कहीं भीतर एक ही सम्मोहन में गुथे थे। वो सम्मोहन टूट जाए तो भिन्न स्थिति निर्मित हो जाएगी। मेरा शरीर भी मेरा ही सम्मोहन है। इसलिए ख्याल करें आप कि आपके शरीर में भी बड़े विभाजन है।
जैसे शरीर के ऊपर का हिस्सा आपका ज्यादा मेरा है, शरीर के नीचे का हिस्सा आपका कम कम मेरा है। बड़े मजे की बात है, एक ही शरीर, उसमें नीचे के शरीर को आदमी ऐसा समझता है कि अपना नहीं, ऊपर के शरीर को समझता है अपना, और सबसे ज्यादा तो खोपड़ी को अपना समझता है। बाकी अगर आपका हाथ कट जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं मर गया, खोपड़ी तो गए। शरीर में भी आपके विभाजन है, और विभाजन इतने गहरे हो सकते हैं जैसे कि सारी संस्कृतियों ने, जिन्होंने भी काम वासना का दमन करवाया है, तो जन्मेंद्री से आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा हिस्सा है, इसलिए उसको छिपाए फिरते हैं, घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई जैसे कोई दुश्मन शरीर के भीतर है, अपना नहीं। छोटे से बच्चे में हम सम्मोहन पैदा करवाते हैं, बच्चा जैसे जन्मेंद्री छूता है सारा घर रोकने को तत्पर हो जाता है, छू मत। बच्चे को खुद भी हैरानी होती है, क्योंकि उसको बच्चे को भी कोई पता नहीं कि हाथ और जन्मेंद्री में कोई फर्क है, लेकिन सारा घर सचेत हो जाता है और सारे घर के मन में निंदा का भाव आ जाता है। बच्चा भी भयभीत हो जाता है कि मामला कुछ और है, बाकी सब शरीर ठीक है, जन्मेंद्री ठीक नहीं। फिर यह भाव सघन होता चला जाता है। फिर आप अगर अपने से पूछें तो आपको पता बिल्कुल पक्का चल जाएगा कि जन्मेंद्री आपका शरीर का हिस्सा नहीं। अभी अमेरिका की एक खिलौनों की कंपनी ने खिलौने बनाए, आपने ख्याल नहीं किया होगा कि आपके सब खिलौने झूठे, क्योंकि उनमें जन्मेंद्री नहीं होती। अगर आपका एक गुड्डा है, लड़का है, तो उसमें जन्मेंद्री नहीं होती और बाकी सब होता है। लड़की है, गुड़िया है, तो जन्मेंद्री नहीं होती, बाकी सब होता है। एक कंपनी को सूझा, बड़ी सूझ की बात है, और मैं समझता हूं 5-6 हजार वर्ष में पहली दफा सूझी किसी खिलौना बनाने वाले को कि ये बात तो झूठ है, प्रमाणिक नहीं। तो उसने जन्मेंद्रियां बना दी खिलौनों में, तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया, और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अमेरिका की कि जन्मेंद्रियां खिलौनों में नहीं बनाई जा सकती। आश्चर्यजनक बात है, क्या हमारा दिमाग है, क्यों नहीं बनाई जा सकती? उस कंपनी ने बहुत लड़ाई की, लेकिन नहीं बनाई जा सकती। कंपनी का कहना यह था कि अगर ये शरीर में है तो फिर खिलौने में क्यों नहीं होनी चाहिए, खिलौना प्रमाणिक होना चाहिए। लेकिन बड़ी घबराहट फैल गई, और ऐसा मालूम पड़ा कि सारे अमेरिका की बुद्धि इस पर अटक गई। बड़े विरोध में पत्र लिखे गए, अखबारों में खबरें छपी, विवाद चला, जगह जगह सिंपोजियम हुए कि ये नहीं हो सकता, इससे तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। आदमी में जन्मेंद्री है और संस्कृति नष्ट नहीं हो रही, और खिलौने में जन्मेंद्री होंगी तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। नहीं, पर उसका कारण इस जिद और झगड़े का कारण है, और सुप्रीम कोर्ट के बुद्धिमान जजों को भी निर्णय देने के पीछे कारण कोई जन्मेंद्री को अपना हिस्सा मानता ही नहीं। हमारा बस चले तो उन्होंने काट डाले, जिनका बस चला उन्होंने काट डाली। रूस में एक बड़ा संप्रदाय था कैथोलिक ईसाइयों का, जिसका नियम यह था कि जब तक कोई जन्मेंद्री न काट डाले तब तक वो धार्मिक नहीं हो सकता। तो जन्मेंद्रियां काट डाली। 4-5 हजार साल पहले सारी दुनिया में ऐसे समूह थे जो जन्मेंद्रियों को काटने को भरोसा रखते थे। मुसलमान आज भी खतना करते हैं, यहूदी खतना करते हैं, वो सिर्फ उसी का सिंबॉलिक है। एक जमाना था पूरी जन्मेंद्री काट के आदमी धार्मिक होता था, फिर उतना तो मुश्किल पड़ने लगा लोगों को, लोग राजी न रहे, तो थोड़ी सी चमड़ी काट के प्रतीकात्मक रूप से खतने को जारी रखा गया। तो अगर खतना नहीं हुआ तो कोई आदमी मुसलमान नहीं, अगर खतना नहीं हुआ तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सिर्फ छोटा सा प्रतीक रह गया, लेकिन मौलिक आधार यही था। पर ये अगर ये हमारे मस्तिष्क में हो तो फिर शरीर में विभाजन हो जाएंगे। हमारे शरीर में विभाजन इतना गहरा घुस जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पर हम उतने शरीर से जितने से हमारा तादाद में बना लेते हैं उससे तादाद में बन जाता है, और जिससे हम तादाद में छोड़ देते हैं उससे तादाद में छूट जाता है। ये जान के आप हैरान होंगे कि आप बालों को काटते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अधिकतर समाजों ने बाल और नाखून को शरीर का हिस्सा नहीं माना है, वो मुर्दे हिस्से। लेकिन एक आदमी को सम्मोहित करें और उससे कहें कि बाल भी तुम्हारे शरीर का जीवंत हिस्सा है, और अब जब तुम्हारे बाल कभी भी काटे जाएंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, उससे तकलीफ होगी। फिर उसके बाल काटिए तो वैसे ही चीखेगा, चिल्लाएगा जैसे अंगुली काटी। क्या यह संभव है कि मैं अपने हाथ को सम्मोहन के द्वारा मान लूं कि मेरा नहीं है, और तब आप काटें तो मुझे दर्द ना हो? यह संभव है, यह संभव है। अगर जीसस को तकलीफ न हुई सूली पर चढ़ते वक्त, तो उसका कारण इस बात की प्रतीति थी कि यह शरीर में नहीं। अगर मंसूर के हाथ पर काटे गए और वह हंसता रहा, तो उसका कुल कारण इतना था कि उसको प्रतीति थी कि यह शरीर में नहीं। अगर यह प्रतीत हो कि यह शरीर में हो तो दुख होगा, पीड़ा होगी। तो पीड़ा और दुख या सुख हमारी प्रतीतियां हैं, हमारे सम्मोहन। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखें। आपके पैर में तकलीफ हो रही हो, तब आप बैठ के ध्यान करें कि पैर मेरा नहीं, और आप पाएंगे कि तकलीफ की मात्रा एकदम छीन होगी। एकदम से पूरी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आप पूरा सम्मोहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाएंगे उसी मात्रा में पैर की पीड़ा कम हो जाएगी।
और इससे उल्टा भी करके देखें, दूसरे के पैर में तकलीफ हो रही हो और आप ये सम्मोहन करें कि वो भी शरीर मेरा है, वो भी पैर मेरा है, तकलीफ शुरू हो जाएगी। ये तकलीफ इतनी बढ़ सकती है कि थोड़ा आपके पैर पर भी प्रकट हो जाए। अभी इस पर काफी खोजबीन चलती है कि जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उसकी मां को भी तकलीफ पैदा हो जाती, दूर रखो तो भी। असल में बच्चे से इतना गहरा सम्मोहन है कि वो कितने ही दूर पीड़ा में पड़े तो वो मां का ही फैला हुआ हिस्सा है। और ये सम्मोहन इतना गहरा है कि इसके दूर संप्रेषण, इसकी टेलीपैथिक खबरें मां को मिल जाएंगी। जानवरों पर बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं और चूंकि जानवरों के पास और भी सरल मन है इसलिए प्रयोग बहुत आसान होते हैं। कुछ खरगोशों पर प्रयोग किए गए रूस में, तो खरगोशों की माताओं को समुद्र के नीचे ले जाया गया, पनडुब्बियों में 1000-2000 फीट नीचे, और बच्चों को रखा गया किनारे पर, और बच्चों को यहां मारा गया और वहां उनकी माताओं की जांच पड़ताल जारी रखेगी। जिस क्षण बच्चे मरते हैं उसी दिन मां, उसी क्षण मां कब जाती है, उदास परेशान हो जाती। अब मां को कोई भी खबर नहीं कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बहुत दूरी, लेकिन सम्मोहन संबंध छोड़ देता। सम्मोहन ही संबंध है। जिससे आप संबंधित हैं वो आपका सम्मोहन है, और सम्मोहन जरा में टूट सकता है। आप अपने बेटे के लिए जान दे सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन आज आपके हाथ में चिट्ठी पड़ जाए और पता चले कि ये बेटा आपसे पैदा नहीं हुआ, सब सम्मोहन टूट जाए। आप इस बेटे की जान लेने को तैयार हो जाए और जान लेने और बड़े प्रसन्न हो, और तब पता चले कि चिट्ठी जाली थी, तो फिर छाती पीट कर रोएंगे कि ये क्या करती है। ये सारा का सारा खेल न बेटे से संबंधित है न बाप से संबंधित है, ये सारा का सारा खेल सम्मोहन से संबंधित है। जहां जहां हम अपने सम्मोहन को फैला देते हैं वहां वहां सुख और दुख का राज्य शुरू हो जाता है। मनुष्य माया के वशीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है और सब तरह के कर्मों को करता है। फिर शरीर जो कर्म बताता है वो उसे करने पड़ते हैं। फिर वो मालिक नहीं रह जाता, फिर शरीर हो जाता है मालिक और आदमी हो जाता है अनुगामी। शरीर जो कहता है फिर वो वही करता है, जानते हुए भी करता है कि इससे हानि हो रही तो भी करता है। जानता है कि ये शराब पी रहा हूं तो जहर पी रहा हूं, लेकिन ये जानना काम नहीं आता, क्योंकि शरीर कहता है पियो। शरीर की रासायनिक पकड़ शराब पर हो जाती है। जो आदमी शराब पीता है उसके शरीर में रासायनिक फर्क हो जाता है, और जान के आप हैरान होंगे, जो आदमी शराब पीता है उसके शरीर का एक एक सेल धीरे धीरे शराब का आदी हो जाता है, एक एक सेल, और एक एक सेल वक्त में मांगता है कि शराब दो। इसलिए शराबी जब छोड़ देता है तो तड़फड़ाता है, परेशान होता है, दिक्कत में पड़ता है, और सब संकल्प धरा रह जाता है, क्योंकि शरीर कहता है दो, नहीं तो मर जाएंगे, जीना मुश्किल। शरीर के पीछे उसे चलना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर ही तो मैं हूं, ऐसी तो गहरी प्रतीति बैठी है। फिर शरीर जो भी करवाता है वो आदमी करता चला जाता है। शरीर क्या क्या करवाता है वो इस सूत्र में कहा है। वही मनुष्य विषय वासना और मद्यपान आदि विचित्र भोगों को भोग कर जागृत अवस्था में तृप्त होता है। विचित्र भोग का विचित्र कारण से कहा है। दो कारण, एक तो कि अगर उसी चीज से आपका सम्मोहन छूट जाए तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि जिससे आप तृप्त हो रहे थे उससे तृप्त होना तो दूर, उससे विकर्षण, जुगुप्सा, घृणा पैदा हो जाएगी। बुद्ध को ऐसा ही हुआ। बुद्ध को उनके पिता ने सारी सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दी, यही भूल हो गई, नहीं तो बुद्ध सन्यासी ना होते। अगर उनको एक भी स्त्री न मिलती तो शायद एक आध दो जन्म और लग जाते, क्योंकि जो नहीं मिलता उसका आकर्षण बना रहता है, जो मिल जाता उसका आकर्षण खो जाता है। फिर भी अगर और भी सुंदर स्त्रियां होती राज्य में जो बुद्ध को उपलब्ध न होती तो भी वो शायद सोचते कि इन स्त्रियों से सुख न मिला हो, उनसे तो मिल सकता है, तो दौड़ में लगे रहते। लेकिन राज्य में जो भी श्रेष्ठतम सुंदर स्त्रियां थी वो बुद्ध के पिता ने बुद्ध के आसपास इकट्ठी कर दी, एक जोशी की सलाह पर। जोशी ने कहा कि ये बेटा या तो चक्रवर्ती राजा होगा और या सन्यासी हो जाए। तो यहां तक तो उसने ठीक कहा था, क्योंकि यहां तक अपने विज्ञान की बात कर रहा था, गणित की। बुद्ध ने उससे पूछा तो मैं कैसे इसे रोकूं, तो जोशी ने अपनी बुद्धि से कहा होगा, उसको स्त्रियों में रस रहा होगा, उसने अपनी बुद्धि से कहा, उसने कहा कि अच्छी स्त्रियां इसके आसपास रख दो, अच्छे महल बना दो, सब सुख सुविधा जुटा दो, फिर किस लिए संन्यास लेगा। आदमी दुखी होता है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। जोशी गरीब रहा होगा, आमतौर से जोशी गरीब होते हैं। उसने सोचा होगा कि अगर ये सब चीजें मिल जाएं मुझे तो मैं किस लिए छोड़ूंगा। उसे कुछ पता नहीं था, ज्योतिष का पता होगा लेकिन मनुष्य की अंतरात्मा का उसे कोई पता नहीं था। बुद्ध के बाप ने सारा इंतजाम कर दिया, तो वही सन्यास का कारण बना। सब उपलब्ध था, सुंदरतम स्त्रियां उपलब्ध थी, लेकिन बुद्ध को धीरे धीरे घबराहट होनी शुरू हो गई।
जब सब उपलब्ध हो तो विरक्ति बहुत आसान हो जाती, ऊब पैदा हो जाती, बोर्डम पकड़ लेती। सुंदरतम चेहरे भी कितनी देर तक सुंदर रह सकते हैं, जब तक न मिले तभी तक। सुंदर चेहरा मिल जाए फिर क्या करिएगा, फिर थोड़े दिन में उसका सौंदर्य खो जाता है। अगर इसे हम ठीक से समझें तो सौंदर्य दूरी का फल है। इसलिए सुंदर व्यक्ति सदा ही ख्याल में रहता है एक दूरी बनी रहे, नहीं तो सौंदर्य खो जाने में देर नहीं लगती। एक फासला बना रहे, एक जगह रहे जिसको पार न किया जा सके। बुद्ध एक रात उठे, नींद नहीं उन्हें आ रही थी, वो सोच रहे हैं कि क्या इस सब को पाके कुछ मिल तो नहीं रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखा कि जो लड़कियां नाचते हुए उनको सुलाते वक्त उनके चारों तरफ नाच रही थी, और जब वे सो गए थे तो वे भी गिर के नीचे सो गई थी। तो बुद्ध ने एक दफा उनके चेहरे पर नजर डाली, किसी की लार बह रही थी, किसी का मुंह खुला था, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, किसी की आंख में कीचड़ जम गया था, कोई नींद में बड़बड़ा रही थी, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, किसके शरीर से पसीना बह रहा था। बहुत घिनौना मालूम पड़ा। एक एक के पास जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि ये सब सौंदर्य के पीछे ये सब भी छिपा है। बहुत घिनौना मालूम पड़ा। वही रात उनके भागने की रात हो गई। लेकिन जो भी हम भोगते रहते हैं, उस किसी भी भोगी गई चीज को अगर हम बहुत गौर से देखें, बहुत निकट से देखें, तो घबराहट पैदा होगी, ऊब पैदा होगी, भागने का मन होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो विचित्र कहने का एक तो कारण यह है, ऋषि कह रहा है कि बड़ी विचित्र बात है कि जिन चीजों में कुछ भी नहीं है भीतर, उनको भी आदमी भोग कर तृप्ति भी अनुभव करता है, भोगता भी है और तृप्ति भी अनुभव करता है। उसे विचित्र लग रहा है, लगेगा। जो आदमी भी भोग के प्रति जागेगा उसे हमारा सारा भोग बहुत विचित्र लगेगा। उसे ठीक वैसे ही लगेगा जैसे आपके घर का बच्चा खिलौने से खेल रहा है, खिलौने की